झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार देर रात उनके नाम की घोषणा की। प्रणव झा के उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी तय हो गया है। अब दूसरी सीट के लिए जेएमएम अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि जेएमएम शुक्रवार को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकता है। प्रणव झा मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव के निवासी हैं, लेकिन उनका बोकारो से भी गहरा संबंध रहा है। उनका आवास बोकारो के सेक्टर 6 में है। उनकी प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा बोकारो में ही हुई। इसी कारण उनके राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने पर बोकारो में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहल करते हुए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इसके साथ कर्नाटका से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और इन लोगों के नामों की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 28 विधायकों का समर्थन जुटाना प्रणव झा के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और वो जल्द ही झारखंड पहुंचेंगे, सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे और चुनाव को लेकर अपना प्रचार आरंभ करेंगे। अब जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी कौन बनता है, यह देखने वाली बात होगी। हर किसी को इस बात का इंतजार है कि जेएमएम के खाते से किसके नाम की घोषणा होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए मदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, प्रणव झा के नाम की घोषणा कर कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब इंतजार जेएमएम का होगा कि जेएमएम की तरफ से किसके नाम की घोषणा होती है। क्या कुछ अपडेट है मदन? बिल्कुल, देखिए, एक संशय की जो स्थिति थी उस पर से पर्दा हट चुका है कि दोनों सीटों पर जेएमएम का ही उम्मीदवार होगा या फिर गठबंधन के तहत एक सीट पर जेएमएम और एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। तो अब जब कांग्रेस ने पहले कदम बढ़ाते हुए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की और प्रणव झा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया, तो ये तो तय माना जाए कि अब एक सीट के लिए ही जेएमएम के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। पहले जो एक संशय था वो उस पर से पर्दा हटा। अब दूसरी बारी ये है कि जेएमएम से किस उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। तो एक तरह से जहां ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का ही कार्यकर्ता हो, स्थानीय हो, लेकिन अब ये तो तय हुआ कि कांग्रेस ने अपने पार्टी के लीडर को यहाँ पर शिफ्ट किया दिल्ली से। तो अब स्थानीय उम्मीदवार तो कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन क्या जेएमएम अपने स्थानीय उम्मीदवार को, या फिर जिस तरह से नाम पहले से चल रहा है कि गुरुजी का सीट खाली हुआ है तो उनकी बेटी अंजलि सोरेन को उम्मीदवार बनाया जाए। अब सीता सोरेन की बेटी ने भी मांग की, जयश्री ने की। अब पार्टी को, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे में एक युवा उम्मीदवार के तौर पर मैं भी हूं। पार्टी और जो मेरे चाचा हैं उनसे हम ये आग्रह करते हैं कि उम्मीदवार के तौर पर मेरे नाम की घोषणा कर सकते हैं या फिर मुझे मौका दिया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जेएमएम से कौन उम्मीदवार होगा। और दूसरी तरफ सबकी निगाहें अब बीजेपी पर भी टिकी है कि बीजेपी आखिर किसे उम्मीदवार बनाती है। बीजेपी भी क्या स्थानीयता को वरीयता देती है, प्राथमिकता देती है, या फिर कोई बाहर के उम्मीदवार लाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली से अपने उम्मीदवार को लाया, तो अब क्या झारखंड से ही बीजेपी का उम्मीदवार होता है या फिर बाहरी होता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। और बिल्कुल मदन, अब प्रणव झा भी लगता है अब झारखंड पहुंचेंगे और सभी से मिलजुल कर चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये तो तय है कि जब नाम की घोषणा हो चुकी है तो वो आंकड़े जुटाने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस के प्रभारी भी झारखंड में है, तो ऐसे में उनके साथ मिलकर, चाहे वो गठबंधन के तहत हो या फिर पर्टिकुलर एक एक विधायकों से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने की बात हो, हर वो रणनीति को अपनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आंकड़े नहीं होने के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार मैदान में दे रही है तो जरूर चुनौती जो है वो सामने है और कोई बड़ा खेल ना हो, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।